और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आजम खान की तबीयत खराब होने पर कहा कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और अभी वो दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। आजम खान की तबीयत कल रात में खराब हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? अब उनकी तबीयत तो खराब है, चलिए रही है। अब इलाज के लिए गए हैं, अब हम तो यही कहेंगे जल्दी स्वस्थ हो जाएं। इधर आजमगढ़ में मुबारकपुर में अरबी यूनिवर्सिटी के लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। इससे हड़कंप मच गया। यूनिवर्सिटी के हजारों छात्र बाल्टी लेकर आग बुझाने में जुट गए और जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचता तब तक करीब लाखों की लकड़ियां जलकर राख हो गई। अरबी यूनिवर्सिटी जमीयतुल अशरफिया मुबारकपुर के डाइनिंग हॉल के बगल में लकड़ियां रखी हुई हैं। लॉकडाउन के 2 साल के दौरान इकट्ठा की हुई लकड़ियां पड़ी हुई थी और लॉकडाउन के दौरान यूनिवर्सिटी बंद होने से उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया था। लकड़ी के गोदाम में लगी इतनी भीषण आग थी कि इसकी लपटें दूर से ही दिखाई दी और जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचता तब तक करीब 10 लाख की लकड़ियां जलकर स्वाहा हो गई। तस्वीरें देखिए आप, आजमगढ़ में लपटों का कहर, भीषण अग्निकांड अरबी यूनिवर्सिटी के लकड़ी के गोदाम में लगी आग के पास से। जब तक फायर ब्रिगेड को भनक लगती वो पहुंचता तब तक लाखों की लकड़ियां जलकर जो राजनीतिक गलियारों से हमारे पास है। रामपुर लोकसभा का उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ेगी। जी हां, पदाधिकारियों की बैठक में मायावती ने बड़ा फैसला किया है। 2 महीने में 75,000 नए सदस्य जोड़ने का भी लक्ष्य दिया गया है प्रदेश के पदाधिकारियों को और यूपी के सभी जिलों में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। मायावती ने लखनऊ में पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और उसमें यह ऐलान कर दिया गया है कि रामपुर का लोकसभा उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ेगी। 75,000 नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा इस बीच में 2 महीने के भीतर। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं जिन्होंने इस खबर पर नजर रखी हुई है। बताइए विवेक, आपको क्या सूचना मिल रही है? राजन, देखिए, चुनाव हारने के बाद विधानसभा चुनाव में बसपा की जो स्थिति हुई है, सिर्फ 1 सीट निकाल सकी है बसपा। तो ऐसे में ये दूसरी बैठक थी। पहली बैठक में जो समीक्षा थी, मंथन था, वो किया गया। आज दूसरी बैठक में टारगेट तय किए गए हैं कि अगला जो निकाय चुनाव है दिसंबर में, उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश में निकाय चुनाव होगा, उसको लेकर रणनीति बनाई गई है। इसके अलावा उपचुनाव को लेकर आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव होना है। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को प्रत्याशी घोषित किया गया है। जो ये कहा जा रहा है कि जो बहुत धनी प्रत्याशी हैं, धनी कैंडिडेट है, सबसे धनी उनको विधायक माना जाता था जब वो विधायक थे, तो ऐसे में उनका नाम तो तय है। लेकिन रामपुर से कोई भी प्रत्याशी नहीं लड़ाने के पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। आजम खान का भी फैक्टर बताया जा रहा है। इस पर मायावती ने मना कर दिया है कि वहां से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। वहां से क्या रणनीति है, चूंकि बसपा के जो सोर्सेज हैं वो खामोश हैं। इस बारे में संगठन की बात कर रहे हैं कि संगठन जो तय करेगा। सारा जो ठीकरा है संगठन पर फोड़ दिया है कि आखिर क्यों रामपुर से प्रत्याशी नहीं उतारा गया। लेकिन जो आज बैठक में मुख्य मुद्दे हैं उनको लेकर जो चर्चा हुई है वो संगठन की मजबूती के लिए अगले 2 महीने में 75,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें 50,000 बेस वोटर होंगे, जो बसपा के बेस वोटर जो खिसक के दूर जा चुके हैं। कोई भाजपा में चला गया है, कुछ सपा में चले गए हैं, कुछ छोटा सा एक हिस्सा कांग्रेस में गया है। तो ये माना जा रहा है कि बसपा अपने बेस वोटर को लेकर बहुत सतर्क हो गई है। निकाय चुनाव में यही बेस वोटर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसको लेकर रणनीति तय की गई है कि 50,000 बेस वोटर होंगे और बाकी 25,000 जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम अन्य लोगों को जोड़े जाएंगे। समाज के विभिन्न अलग अलग वर्गों से लोगों को जोड़ा जाएगा। तो संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करनी है। किस तरह से निकाय चुनाव में क्या ध्यान रहेगा उस पर जो नाम है वो मांगे गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र के वार्ड के मजबूत लोगों के नाम। जो आजमगढ़ के उपचुनाव के बारे में एक बार जानकारी दें विवेक। जी, आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को प्रत्याशी घोषित किया है बहुजन समाज पार्टी ने और गुड्डू जमाली वहां से चुनाव लड़ेंगे। उनके लिए पूरी रणनीति बिछा दी गई है, तय कर ली गई है। उनके लिए एक टीम भी, हालांकि टीम की भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वहां पर जाके जो बेस तैयार करेगी बसपा के जो महारथी हैं उनकी एक टीम जाएगी गुड्डू जमाली के पक्ष में, जो प्रचार करेगी। वो सारी रणनीति आज तय हुई है। बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ चीजें अभी क्षण के बहुत जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बाहर आ गई है, लेकिन कुछ चीजें अभी और बाहर आएंगी कि कौन कौन लोग होंगे, कब से टीम जाएगी, ये सारी बातें तय होनी है। आप नजर बना के रखिए विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी जानकारी दी।